अंजी, क्या बात है अंजी? क्या हुआ अंजी? अंजी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजी, अंजी, अरे अंजी, अंजी मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजना बेटी, हाँ बोलो क्या हुआ बेटी? माँ ने क्या मुझे मारा। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं बाहर खेल रही थी और मुझे घर आने से भी मना कर दिया पिताजी। मेरी लाडली बच्ची, उसको ऐसी बीमारी हुई है जो बिना वजह मारने लगती है। कोई बात नहीं बेटी, बैठो, तुम बैठो। मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। मुझे घर आने को सोच के भी बहुत डर लगता है डरने की पिताजी। जरूरत नहीं है बेटी, मैं हूं ना। रो मत बेटी, आज मैं घर जाकर तुम्हारी माँ को अच्छी तरह समझाऊंगा। वो दोबारा तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। क्या हुआ पंडित जी, क्यों रो रही है ये? क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम इस तरह? ओहो, ये इतना क्यों रो रही है पंडित जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, इसकी माँ ने जरा डांट दिया। ओह, बस इतना ही? ये क्या बात हुई अंजना? आखिरकार वो तुम्हारी माँ है ना, थोड़ी ही देर बाद तुमको प्यार भी वही करेंगी। वैसे अंजना उतनी नटखट बच्ची भी नहीं है। देखो, तुमको ऐसे रोना नहीं, हमेशा हंसना है। हमारी अंजना को हमेशा हंसती रहना है। हंसो, हंस दो ना, हंसो। हाँ, हंसो बेटी, हंस दो बेटी। हंस दो बेटी, हंस दो। जरा देखो तो, हंसते हुए अच्छी लग रही हो। हमेशा हंसते रहना। लक्ष्मी, घर में जीजू अकेले हैं, अब चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलते हैं पंडित जी। ठीक है बेटी। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना के लिए इसे रख लीजिए। ठीक है बेटी। चलती हूँ पंडित जी। ठीक है चलती हूँ बेटी। लंकेश, लंकेश, गाड़ी स्टार्ट करो। रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान। प्रभाकर, बोलना। एक काम करते हैं, हम जनगणना वाले हैं ऐसा बोलकर यहाँ पूछताछ करते हैं। अगर वो बच्ची यहाँ पर है तो हम में से कोई जाकर मंदिर के बारे में रिसर्च करना है ऐसा बोलकर बच्ची को वहीं से उठा के ले जाते हैं। यही सही रहेगा। पहले तुम जाओ। वो किताब दो। ओके, मैं चलता हूँ। पंडित जी, आप कौन हो बेटा? यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं ये जानना है। क्यों बेटा? हम जनगणना वाले हैं पंडित जी। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते बेटा। वो क्यों? हनुमान की तरह मैं भी ब्रह्मचारी हूँ ना। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। कुछ पता चला क्या? नहीं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, यहाँ आसपास के मंदिरों में कोई 10 साल की बच्ची रहती है क्या? क्यों बेटा? वो क्या है कि गरीबों में समझदार बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए सरकार उन लोगों को एक स्कॉलरशिप दे रही है। ये तो बहुत अच्छा कार्य है बेटा। आपके जान पहचान में अगर ऐसे कोई छोटे बच्चे हो तो बताइएगा। छोटे बच्चे? जरा ध्यान से सोचिए, इस मंदिर के
आसपास कोई ऐसी बच्ची है क्या? ऐसी बच्ची तो यहाँ बताइए पंडित जी, ऐसे कोई बच्ची है क्या? आप उनकी मदद कर सकते हैं। ध्यान से सोचिए पंडित जी। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे यार, इतना घूमने के बाद मैं बहुत थक गया हूं। आज के लिए बस इतना ही यार। सही कहा। घर चल के आराम करते हैं। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था। मुझे लगा था कि सांप उस बच्ची को काट लेगा, लेकिन वो बच्ची तो जिंदा घूम रही है। अगर ये बात उस जहरीली नागिन देवयानी को पता चली तो वो तो डस के मुझे ही खत्म कर देगी। अगर मुझे आजादी से घूमना है तो इस बच्ची की मौत जरूरी है। इस बच्ची के जिंदा रहने की खबर देवयानी तक पहुंचे उससे पहले इस बच्ची को खत्म करना होगा। मारना ही पड़ेगा, मार डालूंगा मैं। हाँ। मनसा वाचा कर्मणा, हमें बुरे कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। महाराज दशरथ ने गलती से एक मुनि के बेटे को मार दिया था। अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी होकर माता पिता ने क्रोध में दशरथ महाराज को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी हमारी ही तरह पुत्र शोक के कारण ही होगी। उस पाप के फल के कारण ही दशरथ को कैकेयी की 3 इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ा। सीता और राम को वनवास जाना पड़ा। पुत्र शोक से दशरथ महाराज को तड़पते हुए मरना पड़ा। इसलिए पापों का दंड हमारी छाया की तरह हमेशा हमारा पीछा करती रहती है। दशरथ के पापों की वजह से राम को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। स्वर्ण के आभूषण पहनकर उन्हें राजमहल में रहना चाहिए था, किंतु साधारण वस्त्र पहनकर उन्हें वन में रहना पड़ा। सीता हरण के पश्चात साधारण मनुष्य की तरह अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने पड़े। साक्षात भगवान होने के पश्चात भी श्री राम को अपने पिता दशरथ के पापों की सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए जितना संभव हो हमें पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए।
ताकि सिर्फ हम ही नहीं हमारी संतान भी कष्टों से दूर रहे, शांति और सौभाग्य उनके जीवन में आए। आज रामायण की इस कथा से आज की रामायण पूर्ण करता हूं। श्री आंजनेय। अंजना बेटी, बेटी भूख लग रही है ना? बहुत देर हो गई है ना? चलो चलो चलो, खाना खा लो, खा लो। नहीं पिताजी, अगर माँ को पता चला कि आपने मुझे खिलाया तो आपको बहुत डांटेंगी। तुम्हें अगर खाना खिलाऊंगा तो तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी, परंतु तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा तो भगवान मुझे मारेंगे, है ना? मुंह खोलो बेटी। अच्छा है ना बेटी? हाँ? आप मुझे इतना क्यों पसंद करते हैं पिताजी? धरती से प्रकट हुई सीता को महाराज जनक इतना प्यार क्यों करते थे, ये तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी? खाओ खाओ, तुम खाओ। बस अब और नहीं खाना। तुम्हारा पेट भर गया है क्या? पड़ोसियों की नजर से, आसपास लोगों की नजर से, सब लोगों की नजर से मेरी पुत्री को मुक्ति मिल जाए। ओम लो पानी पियो बेटी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
ये तो मर गई। अब देवयानी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये तो अभी जिंदा ही है। इसको तो मैं देख लूंगा। अंजी, तुम सही समय पर अंजना के पास पहुंच गए, वरना हमारी अंजना की जान जा सकती थी। जब प्रभु लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी लाकर उनका जीवन बचाया था। मेरी बच्ची के लिए तुम उसकी रक्षा करने वाले हनुमान हो। माता पिता से दूर वन में रहने वाले राम लक्ष्मण और सीता के साथ जैसे हनुमान थे, उसी तरह अपने माता पिता से दूर अंजना हमारे साथ वनवास ही काट रही है। इसलिए अंजना को हमें ही बचाना पड़ेगा। अंजना यदि इस संकट से उबर गई तो मैं राम भक्त हनुमान का उपवास करूंगा, 101 बार मंदिर की प्रदक्षिणा भी करूंगा। अंजना पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, अंजना पर अपनी कृपा बनाए रखना। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अब कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है। बच्ची अभी छोटी है ना, चोट लगने से बहुत खून बह गया है, लेकिन आप उसे सही समय पर ले आए, इसीलिए उसकी जान बच गई। अगर थोड़ी देर नहीं कर दी नहीं होती... डॉक्टर,
मेरी बच्ची के मामले में ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगा। उसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है। मेरी बच्ची सही सलामत रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बच्ची आपकी बेटी है क्या? भगवान का प्रसाद सभी भक्तों के लिए होता है डॉक्टर। ये बच्ची मेरे लिए भगवान के प्रसाद की तरह है। मैं इस बच्ची को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर मानता हूँ डॉक्टर। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। उसे देखकर मुझे भी लग रहा था जैसे कि कोई मेरा अपना ही हो। बच्ची को घर कब ले जा सकता हूँ डॉक्टर? कल सुबह रिपोर्ट्स देखने के बाद बताऊंगा। ठीक है डॉक्टर। ठीक है। जी, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। तुम्हारे होते हुए उस बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। उसकी रक्षा तुम करते हो ना। तुम खेलो बेटा। ये भी वो बच्ची नहीं है। हमने सारे मंदिरों में ढूंढ लिया, पता नहीं वो बच्ची कहां पर है। अंजना बेटी, ऐसे समय में तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ होना चाहिए, पर तुम्हें वो सौभाग्य नहीं है। वैसे भी तुम्हारी वजह से ही हमें संतान पाने का भाग्य मिला है बेटा। संतान के लिए हम बहुत तड़पे हैं बेटी। जब तुम हमारी जिंदगी में आई तब हमें एक बेटा हुआ। तुमने हमें जो भाग्य दिलाया वही तुम्हारे लिए बदकिस्मत बन गया। पुत्र को जन्म देने के बाद मेरी बीवी बहुत स्वार्थी हो गई। वो स्वार्थ की वजह से ही तुमसे हमेशा रूठी रहती है, तुम्हें डांटती है। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। पता नहीं हम दोनों के जीवन में ऐसा कौन सा बंधन है, मेरे शरीर में जान रहने तक ये बंधन नहीं टूटेगा बेटी।
रौद्र के कहने पर हमने पश्चिम के सारे मंदिरों में ढूंढ लिया, अब यही आखिरी मंदिर है। मुझे लगता है कि वो बच्ची हमें इस मंदिर में जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो मंदिर में काम करने वाले लग रहे हैं। चलो उनसे पूछते हैं। हाँ चलो। नमस्ते सर। आप कौन? मेरा नाम रमेश है। मेरा नाम प्रभाकर है। हम दोनों हनुमान जी के मंदिर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम केशव मूर्ति है। मैं इस मंदिर के धर्मकर्ता का भाई हूँ। हमें लगा ही था। हमें इस मंदिर के बारे में जानना है। इस मंदिर का एक स्थल पुराण है। आसपास के लोगों का मानना है कि ये बहुत महिलाओं से भरा हुआ है। क्या आप हमें डिटेल्स में बता सकते हैं? मुझे तो बस इतना ही पता है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मंदिर के पुजारी से पूछिए। पंडित जी कहाँ पर हैं? वो हॉस्पिटल गए हैं। क्यों? कल रात को उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। पंडित जी की बेटी, उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 6 या 7 साल होगी। 6-7 साल की बच्ची, वो यहीं पर रहती है क्या? उस बच्ची को हनुमान जी के ऊपर अपार भक्ति है। उस बच्ची में एक तरह का दिव्यत्व दिखाई देता है। पंडित जी भी हनुमान जी का प्रसाद पहले उस बच्ची को ही खिलाते हैं। उस बच्ची में सच में कोई महिमा है क्या? ये कोई महिमा है या स्वामी जी की कृपा दृष्टि नहीं जानता, पर यहाँ आए हुए सभी भक्त उस बच्ची के बारे में यही बोलते हैं। ऐसी बच्ची को भला चोट कैसे लग सकती है? थोड़ा पानी मिल सकता है मैं क्या? तो पूछना ही भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। हम जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं शायद ये वही होगी। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो। उसने इसी हॉस्पिटल का नाम बताया था। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी नर्स। बोलिए सर। यहाँ कोई 6 या 7 साल की बच्ची एडमिट है क्या? वो 3rd फ्लोर में है। थैंक यू। इट्स ओके। पंडित जी, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी नर्स, यहाँ किसी ने 6 या 7 साल की बच्ची को एडमिट किया है क्या? पंडित जी की बेटी हाँ वही। इसी कमरे में है। थैंक यू।